हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑन स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 और उसका चैप्टर 2, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। यानी कि जो हमारा वेदर है, मौसम है, उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो क्रिएट होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या चीजें चेंजेस होती है जिसकी वजह से जो मौसम में बदलाव होता है। तो आइए वन बाय वन जान लेते हैं। हमारे पास एक कोटेशन है जो कि है दी गई है मार्शल प्राउस्ट के द्वारा, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड। कि एक चेंज, वेदर में जो चेंज होता है वो सफिशिएंट होता है वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। एंड वन सेल्फ एनी, और अपने आप को खुद को भी एक नए सिरे से चेंज करने के लिए ये पर्याप्त है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें मामूली सा बदलाव भी हमारे नजरिए और हमारी आंतरिक स्थिति पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। आइए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। वेदर, तो डेफिनेशन देख लेते हैं वेदर की। द स्टेट ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। यानी किसी विशेष समय और स्थान पर पृथ्वी के वायुमंडल की उपस्थिति को ही क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है। वहीं अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करें, अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द प्लैनेट। यानी पूरे प्लैनेट को जो है बहुत सारी जो गैसें हैं वो उनकी परत बनी हुई है और वो उससे क्या है, घिरा हुआ है। स्ट्रक्चर की अगर हम देखें, द एटमॉस्फेयर हैज मल्टीपल लेयर्स सिमिलर टू अ केक। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये केक की तरह आपको दिखाई देगा। ट्रोपोस्फेयर द लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर स्पैनिंग 6 to 18 किलोमीटर। यानी वायुमंडल की सबसे जो नीचे वाली परत होती है जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, और ये कहाँ तक फैली हुई है? 6 से 18 किलोमीटर तक हमारी अर्थ से फैली हुई है। ये देखिए हमारा जो पिक्चर है, ये व्हाट इज वेदर, ये वेदर के बारे में दिखाया गया है। कभी आपने देखा होगा मौसम, सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी धूप निकलती है। तो ये क्या होता है, वेदर हमारा डे टू डे चेंज होता रहता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रोपोस्फेयर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देख लेते हैं हम। वेयर ऑल वेदर अकर्स एंड वेयर ह्यूमन प्लांट्स लिव। तो जहाँ पर मौसम की सारी घटनाएं होती हैं और जहाँ पर मनुष्य और पेड़ पौधे रहते हैं, वही पर क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर की कंडीशन पाई जाती है। थिकनेस वेरिएंस, अगर इसकी हम मोटाई की बात करते हैं तो इसकी जो मोटाई है वो क्या होती है कि थिनर एट द पोल्स, की पोल्स पर कैसी होती है, पतली होती है। कॉन्ट्रैक्ट कोल्ड एंड एयर थिकर इन ट्रॉपिकल जोन, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये क्या पाई जाती है, मोटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंड होती है वार्म, वो एयर जो होती है वो वार्म एक्सपेंड होती है, यानी फैलती है गर्म होने के कारण। डिस्क्राइबिंग वेदर कैरेक्टरिस्टिक बाय फैक्टर लाइक हॉट कोल्ड रेन क्लाउड्स ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो अगर हम वेदर को डिस्क्राइब करें तो क्या है इससे, मौसम, सर्दी, गर्मी, बारिश, बादल और ह्यूमिडिटी मतलब नमी और हवा जैसे कारकों द्वारा पहचाना जाता है। तो इन सब में चेंजेस होने से ही हमें पता चलता है कि जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ वेदर। सो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेदर और एंड क्लाइमेट क्या है हमारे यहाँ? फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज ह्यूमिडिटी, थर्ड इज क्लाउड, फिर फोर्थ इज प्रेसिपिटेशन, fifth is air pressure, and sixth is wind. So these are the basic elements of weather. Now we are discuss one by one. So फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एलिमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन को अगर हम देखें, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है या ठंडा, ये किससे पता चलता है? हमें टेम्परेचर से पता चलता है। तो टेम्परेचर ये नापता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और या कितनी ठंडी है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने की एक मशीन है। डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें कि थर्मामीटर के कितने टाइप्स है, तो ये इंक्लूड है इसमें क्लिनिकल, जो कि हमारी बॉडी को टेम्परेचर करता है, एंड द सेकेंड इज लेबोरेटरी, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थर्मामीटर है। तो ये दो प्रकार का होता है, जो क्लिनिक वगैरह में यूज किया जाता है, जिसे डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। वहीं दूसरा अगर हम लेबोरेटरी को थर्मामीटर को देख के, जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है,
सो ये हमारे दो टाइप्स हैं किसके, थर्मोमीटर के। इसके हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म मतलब इसकी क्रियाविधि क्या है। तो थर्मामीटर ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड दैट एक्सपेंड अपन हीटिंग। तो ये जो इसमें कलर एक लिक्विड पाया जाता है जो कि गर्म होने पर क्या होता है, फैलता है। वहीं अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, विच आर मोर प्रिसाइज आर इंक्रीजिबली प्रेफर्ड। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का ज्यादा यूज किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, सटीक होते हैं, एग्जैक्ट टेम्परेचर बताते हैं। तो डेली हम टेम्परेचर को जो मेजर करेंगे, मीन यानी कि जो इसका औसत तापमान होता है वो किससे नापा जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ओवर 24 आवर्स। यानी 24 घंटे में कितना मैक्सिमम है और कितना मिनिमम है, उसके बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं किसका, डेली टेम्परेचर का। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करके इसका एक वो निकाला जाता है। वहीं अगर इसके हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल, तो कोल्ड मेक्स कोकोनट ऑयल टर्न इनटू सॉलिड। जो ठंड में क्या होता है, जो कोकोनट ऑयल होता है वो जमकर क्या बन जाता है, सॉलिड। क्रिएट क्लाउड्स एंड कॉज कर्ड टू सेट फ्लावर। तो ये चीजें क्या है, ये दिस आर द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। सो हमारा सेकंड टॉपिक था प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश या रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन इज वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो आकाश से गिरने वाला पानी, और वो किस फॉर्म में गिरता है, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, या फिर हेल की फॉर्म में, यानी ओले के रूप में। रेनफॉल इज यूजुअली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। तो रेनफॉल को किस में मेजर किया जाता है, मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। 33 millimeter rainfall means the depth of water collected in a rain gauge is 30 millimeters। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष मापी में जमा हुआ पानी की जो गहराई है वो कितनी है, 30 मिलीमीटर है। If the rain did not soak away, a 30 millimeter deep layer would cover the area। यानी कि यदि बारिश का पानी जो है वो जमीन द्वारा सोखा ना जाए या कहीं बहे नहीं, तो पूरे क्षेत्र में 30 मिलीमीटर गहरी पानी की एक परत बन जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये बात कर लेते हैं हम प्रेसिपिटेशन के बारे में, क्या उसके इंस्ट्रूमेंट है, किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट द रेन गाज, इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेन गाज, यानी कि जो वर्षा मापने का जो उपकरण होता है वो इसलिए किया जाता है कि हम देख सके कि कितने निश्चित समय में कितनी बारिश हुई है। इसके मुख्य मेजर यानी कि कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसके जो कंपोनेंट है वो है फ्यूनल, जो कलेक्ट करता है पानी को। सिलेंडर है जो स्टोर करता है रेन को। और मेजरिंग स्केल जो मेजर करता है इसकी गहराई को। रेन गार्ड्स वर्क्स रेनफॉल इनटू द फ्यूनल। तो ये काम कैसे करता है, वाटर कलेक्ट इन अ सिलेंडर बिलो, यानी जो बारिश की बूंदे होती है वो पहले कीप में गिरती है। द स्केल शो द हाइट ऑफ द वाटर, और फिर ये वहां से पानी निचले सिलेंडर में इकट्ठा होता है, रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और फिर वहां से जैसे सिलेंडर पर लगा पैमाना पानी की ऊंचाई बताता है, इससे हमें पता चलता है कि कुल कितनी बारिश हुई है। सो दीज आर द फैक्टर्स, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमें बताते हैं कि कितने निश्चित समय में कितनी बारिश हुई, कितना पानी कलेक्ट हुआ। तो ये मेजर करने के टूल है। आइए बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर अबव अ गाज अर्थ सरफेस। यानी जो पृथ्वी की सतह पर किसी निश्चित बिंदु के ऊपर वायु के स्तंभ को, कॉलम यानी इसके स्तंभ को, और जो उसका भार है उसे क्या कहेंगे हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। मेजर्ड इन मिलीबार्स, तो इसको किस में मापा जाता है, मिलीबार में इसको मापा जाता है, और हेक्टो पास्कल्स में इसको मापा जाता है। एवरेज सी लेवल प्रेशर इज 1013.25 MB। यानी कि जो इसका सी से लेवल होता है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब, वो कितना होता है, 1013.25 MB होता है। मेजर यूजिंग अ बैरोमीटर, और इसको नापा किससे जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है। एल्टीट्यूड इम्पैक्ट, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है उसका प्रभाव क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज बिकम लेस डेंस। तो होता क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और क्योंकि हवा जो होती है वो क्या होती है, ऊपर कम घनी होती है। टेम्परेचर इम्पैक्ट की बात करें, यानी कि तापमान का जो प्रभाव है वो कैसा होता है, वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, जो कि लो प्रेशर को डिफाइन करती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो हाई प्रेशर को डिफाइन करती है।
वही हम आइसोबार की बात करें तो आइसोबार क्या था, लाइंस ऑन अ वेदर मैप कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी मौसम के नक्शे पर क्या होता है, समान वायुदाब मंडलीय दाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, आइसोबार कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो ये हमारा अगर हमारा लो प्रेशर होगा तो जो हवाएं हैं वो क्या होगी, हमारी ऊपर की तरफ उठेगी। वहीं अगर हमारा हाई प्रेशर है तो जो हवाएं हैं वो ठंडी होकर क्या होती है, नीचे की तरफ उतरती है। तो ये क्या बताता है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो किस तरीके से काम करता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड, जो ये हमारा बेसिक कंपोनेंट है किसका, वेदर का। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड मतलब पवन क्या होती है, जो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर क्षैतिज दिशा को क्या कहते हैं, हम पवन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो हाई प्रेशर वाला एरिया होता है उससे लेकर जब भारी होती है हवाएं तो नीचे उतरने लगती है, और वो नीचे के क्षेत्रों में हॉरिजॉन्टली चलती है। तो देखिए हमारी हवाएं जो है ये कैसे चल रही है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। तो इनको क्या बोलते हैं, पवन कहा जाता है। विंड स्पीड जो होती है इंडिकेट बाय स्पेसिंग ऑफ आइसोबार, तो विंड की जो गति होती है इसे समदाब रेखाओं के बीच की दूरी समझा जाता है। वहीं अगर हम क्लोजिंग स्पेसिंग की बात करें तो हाई प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ जो रेखाएं होती है वो आसपास होती है, और जो प्रेशर है वो उच्च दाब वाला होता है, और तेज हवाएं होती है यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है। कोरियोलिस इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम करता है, कोरियोलिस बल इफेक्ट काम करता है। डिफ्लेक्ट विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। तो पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और ये इफेक्ट किसकी वजह से होता है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। वहीं अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं यानी दिशाओं की, तो विंड आर नेम आफ्टर द डायरेक्शन दे ओरिजिनेट फ्रॉम, तो पवनों का नाम उस दिशा के आधार पर रखा जाता है जहां से वे आती हैं। ठीक है। तो वेस्टर्नली विंड ब्लो फ्रॉम द वेस्ट, तो जो पश्चिम पछुआ पवने हैं उनको, क्योंकि वो वेस्ट से आती है इसलिए उनको पछुआ पवने कहा जाता है। Now we are talking about humidity. Humidity होती क्या है? Humidity is the amount of water vapor present in the air acting as the key indicator of atmospheric moisture and comfort. होता क्या है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो पानी की अमाउंट होती है, यानी कि उस आर्द्रता के माप को कहा जाता है जहां पर वायुमंडलीय नमी और हमारे आसपास एक मुख्य संकेतक के रूप में ये काम करती है, एक इंडिकेटर के रूप में काम करती है, जिसमें नमी आ गई, आपका एयर आ गया, गैसीय मात्रा आ गई, जल वाष्प आ गया, इन सब चीज को इंडिकेट किया जाता है। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी को देखते हैं तो इसके कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता, measured current moisture compared to the maximum amount the air can hold at the temperature expressed as a percentage। तो यह उस तापमान पर हवा द्वारा रोकी जाने वाली अधिकतम नमी की तुलना में वर्तमान नमी का माप है, जिसे परसेंट में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता, तो ये क्या होती है, द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी हवा के प्रति इकाई आयतन यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है, जल वाष्प का वास्तविक द्रव्यमान। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं यानी कि विशिष्ट नमी की बात करें आर्द्रता की, तो द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर, यानी कि हवा के प्रति इकाई द्रव्यमान में जल वाष्प का द्रव्यमान। वहीं अगर हम इफेक्ट्स को देखें तो हाई ह्यूमिडिटी होती है यानी कि ज्यादा अधिक आपको चिपचिपापन देखने के लिए मिलेगा, मेक एयर फील स्टिकर एंड वार्मर, तो जो हवा होती है वहां से कैसा तो फील होता है कि आपको गरम गरम महसूस होता है। इट रिड्यूस इवाप्रेशन ऑफ स्वीट फ्रॉम द स्किन, और ये पसीने के रूप में हमारा जो पसीना होता है वो स्किन से इवापोरेट भी हो जाता है, लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट, जिससे हमें बेचैनी महसूस होती है। लो ह्यूमिडिटी क्या होती है, लो ह्यूमिडिटी कॉजेज एयर टू फील ड्राई, यानी कि ये शुष्क महसूस करती है, करवाती है हमें सूखा, पोटेंशियली लीडिंग टू द रेस्पिरेटरी इशू एंड ड्राई स्किन, जिससे सांस लेने में समस्या और त्वचा में क्या होता है, सूखापन महसूस होने लगता है।
तो ये हो गया हमारा ह्यूमिडिटी के बारे में। तो हमने ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन देखी कि जो किन किन पॉइंट्स को इंडिकेट करती है, वाटर वेपर और वाटर प्रेजेंट इन द एयर यानी गैसेस, और मॉइस्चर्स, कंफर्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सबको इंडिकेट की जाती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। और वेदर स्टेशन क्या होता है? वेदर स्टेशन को अगर हम देखें तो वेदर स्टेशन इज अ डिवाइस और फैसिलिटी कंटेनिंग सेंसर दैट मेजर एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, humidity, wind speed, wind, direction, rain, and pressure to provide localized real-time weather data forecast and forecast। तो वेदर होता क्या है? वेदर स्टेशन एक ऐसा उपकरण है या सुविधा कह सकते हो आप, जिसमें कई सेंसर लगे होते हैं, और ये सेंसर हमारी वायुमंडलीय स्थितियों जैसे कि टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, नमी, हवा की गति, बारिश, और प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव को क्या करती है? इन सभी को नापती है, ताकि भी किसी विशेष स्थान यानी वास्तविक रियल टाइम या का मौसम और डेटा जो है इससे प्रदान किया जा सके। तो देखिए ये पिक्चर जो है ये भी आप देख सकते हो कि वेदर स्टेशन की होती है। ये क्या करती है कि अलग अलग जगहों के टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, स्पीड, डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन, इन सबको क्या करती है? मेजर करती है, और पहले से ही अनुमान लगा लेती है कि किस टाइम पे कौन सा मौसम होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेदर स्टेशन की। वेदर स्टेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज कंज्यूमर होम वेदर, यानी कंज्यूमर होम वेदर मतलब जो उपभोक्ता या फिर घरेलू या मौसम केंद्र के लिए जो यूज किए जाते हैं। कॉम्पैक्ट, इजी टू इंस्टॉल यूनिट फॉर पर्सनल मॉनिटरिंग। तो आपने जैसा कि देखा हो कि ये व्यक्ति निगरानी के लिए छोटे और आसानी से स्थापित होने वाले उपकरण हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी पर्सनल व्यक्ति की अगर हमें मॉनिटरिंग करनी हो तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। द सेकेंड इज ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। स्वचालित मौसम केंद्र क्या होता है? ऑटोमेटेड सेंसर फॉर कंटिन्यूअस, यानी बिना किसी हस्तक्षेप, अटेंडेंट डाटा कलेक्शन, निरंतर और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के डाटा इकट्ठा करने के लिए स्वचालित सेंसर होते हैं ये। प्रोफेशनल ग्रेड स्टेशन की अगर हम बात करें तो हाई एक्यूरेसी होती है इसमें, रोबस्ट सिस्टम फॉर इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, एविएशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो जहाँ पर कृषि हो गया, विमानन हो गया, निर्माण जैसे उद्योगों के लिए उच्च सटीकता वाले और मजबूत सिस्टम के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोफेशनल ग्रेड स्टेशन यूज किए जाते हैं। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ वेदर स्टेशन। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, क्योंकि आप यहाँ से इजीली पॉइंट आउट नोट कर सकते हो और अपने एग्जाम में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी भेज सकते हो, और उनके साथ शेयर कर सकते हो, और उन्हें बता सकते हो कि मतलब यहाँ से वो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, मेन पॉइंट आउट्स नोट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।